ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं अपनी संख्याओं की जानकारी में भाग की अवधारणा। इससे पहले हमने वीडियो में गुणा की अवधारणा सीखा था। आज हम सीखेंगे भाग की अवधारणा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। भाग की अवधारणा, इसका मतलब होता है बार बार घटाना। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, सोनू के पास 16 गेंदें हैं, उसे इन गेंदों को 8 दोस्तों के बीच समान रूप से बांटना है। प्रत्येक बच्चे को कितनी गेंदें मिल सकती हैं? तो चलिए इस एग्जाम्पल को करने से पहले देखते हैं। मान लो हमारे पास 12 टॉफ़ी हैं और हमें 4 लोगों को बांटनी है। 4 लोगों में वो 12 टॉफ़ी हमें बांटनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 लोग हमने बना लिए। सबसे पहले देखो, हमने 4 टॉफ़ी दी, 1 2 3 4। अब देखो, पहले मेरे पास 12 थी, अब मेरे पास 4 मैंने बांट दी, मेरे पास कितनी बची? 8। अभी भी मेरे पास 8 टॉफ़ी बची है, तो मैंने क्या करा, एक टॉफ़ी और दे दी। तो 8 में से 4 गए, मेरे पास कितनी बची? अभी भी मेरे पास 4 टॉफ़ी बची है। फिर मैंने क्या करा, एक टॉफ़ी को और दे दिया। तो 4 थी, 4 और दे दी। तो इसका मतलब है अब मेरे पास सारी की सारी टॉफ़ी बच चुकी हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं भाग की अवधारणा, यानी कि बार बार घटाना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो, 16 में से पहले उसने 8 गेंदें अपने दोस्तों को दे दी, तो 16 में से 8 गए, उसके पास कितनी गेंदें बची? 8। फिर उसने 8 दोबारा से बांटी, तो इसका मतलब है हर उसके दोस्त को, यानी एक एक दोस्त को, जितने भी दोस्त हैं, एक दोस्त को कितनी मिली? 2 गेंदें मिली। यानी हर दोस्त को कितनी गेंदें मिली? 2 गेंदें। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बार बार घटाना, भाग करना, समान वितरण, समान समूह बनाना, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमें। अब देखो, इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं जिसको हमेशा हमें याद रखना है कि किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं कर सकते। इसका मतलब है जैसे 5 को क्या मैं 0 से भाग कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो ध्यान रखना, कभी भी हम किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं करते। ठीक है, भाग गुणन का एक व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम, इसका मतलब देखो, जमा का हमारे पास उल्टा क्या होता है? घटा। घटा का उल्टा क्या होता है? जमा। गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग। और भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। तो भाग गुणन का एक व्युत्क्रम है, यानी कि अगर मैं 2 बोलूँ तो 2 का मेरे पास व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एक भाग क्या है? गुणन का एक व्युत्क्रम है, यानी इनवर्स है, उल्टा है। ठीक है, अच्छा, किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर हमेशा क्या मिलता है? हमें 1 मिलता है। अगर हम जिस संख्या को, जो भी संख्या है, जैसे 484 है, तो 484 को अगर मैं 484 से ही डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। ठीक है, और किसी भी संख्या को अगर मैं 1 से भाग करूँ तो हमेशा वही वाली संख्या मेरे पास वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये 4 तथ्य हमें याद रखने हैं। कौन कौन से? किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं कर सकते, भाग गुणन का एक व्युत्क्रम होता है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर भागफल हमेशा 1 मिलता है, और किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर भागफल वही संख्या मिलती है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये वाला ना क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन है 63048 को 45 से भाग करना है। अब देखो, मैंने ये नंबर 63048 बोला, ढंग से नहीं बोला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोलने के लिए यहाँ पर लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 63,048। 63,048 किससे भाग करना है? 45 से। तो जिससे भाग करना है उसको बाहर रखा, और जिसको भाग करना है उसको अंदर रखा। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, अब देखो 10,000 पे 6 है, तो 45 तो 6 से बड़ा होता है, इसका मतलब है भाग तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमने लगा दी 0। ठीक है, फिर हमने लिया 3, तो बन गया 63। तो 45 को अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो मेरे पास, अब देखो 45 का पहाड़ा तो किसी को भी नहीं आता होगा, तो अब मैंने क्या करा, 45 को 2 से गुणा करा तो क्या आया? 2 पंजे 10, एक ऊपर हासिल आ गया, 2 चौक 8 और 1 9, तो कितना आया? 90। अब 90 तो देखो 63 से बड़ा होता है, तो मैंने क्या करा, 45 एकम 45 ही कर दिया,
बड़ा वाला तो लिया ही नहीं, क्योंकि छोटा नंबर बड़े नंबर से कैसे माइनस होगा। ठीक है, तो देखो 13 में से 5 गए 8, 5 में से 4 गए 1, फिर मैंने उतारा ऊपर से 0, तो बना 180। अब जब मैंने 45 को 3 से गुणा करा तो मेरे पास देखो क्या आया, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13। ठीक है, फिर 135 तो छोटा है, फिर मैंने क्या करा, 45 को 4 से गुणा करी, तो 4 पंजे 20, 2 हासिल, 4 चौक 16 और 2 18, तो मेरे पास कितना आ गया 180। यहाँ पर भी देखो 180 है, इसका मतलब है कब, 4 पर करने पर, तो मेरे पास क्या आ गया 180। 180 को अगर मैं 180 से माइनस करूँ आंसर कितना आता है 0। फिर अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, मैंने ऊपर से उतारा 4, अब देखो 45 तो 4 से बड़ा हो गया, नहीं जा सकता, तो मैंने क्या लगा दी, दहाई के प्लेस पर मैंने 0 लगा दिया, फिर ऊपर से उतारा 8। ठीक है, तो 45 एकम 45, तो 45 में से ये 48 में से 45 गए 3। ठीक है, ये डिवाइड्स आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को दोबारा से देखना और ये वाला क्वेश्चन दोबारा से करना। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आ चुका था, हमारे पास आ चुका था, देखो ये जो बड़ा वाला नंबर है जो अंदर वाली साइड पे है, इसको बोलते हैं हम भाजक। ठीक है, ये जिससे भाग कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं हम भाज्य। ठीक है, ये वाला जो आंसर आता है इसको बोलते हैं हम भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक है, और जो नीचे आ रहा होता है 3 जैसे, ये आया हमारे पास शेषफल। शेषफल मतलब जो बच गया। ठीक है, इंग्लिश में बोलें तो इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिवाइज़र, इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, और इसको बोलते हैं हम कोशेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल के पास 12 फूल हैं, उसे 3 फूलों का एक गुच्छा बनाना है, इन 12 फूलों से ऐसे कितने गुच्छे बना पाएगा। देखो 3 फूल लिए, एक गुच्छा बना दिया, तो 12 में से कितने रह गए, 3 गए, तो कितने रह गए, 9 फूल रह गए। फिर उसने एक और गुच्छा बनाया 3 फूलों का, तो 9 में से 3 गए, कितने रह गए, 6 फूल बच गए। फिर उसने एक और गुच्छा बना लिया, तो 9 में से 3, ये 6 में से 3 गए 3, अब उसके पास 3 फूल बचे, 3 से फिर उसने एक और गुच्छा बना लिया, तो 3 माइनस 3 कितना आंसर आ गया 0। देखो पहले उसके पास 12 थे, उसने एक गुच्छा बनाया तो उसके पास कितने फूल रह गए, 9 फूल रह गए। फिर उसने क्या करा, एक और गुच्छा बनाया तो उसके पास कितने फूल रह गए, 6 फूल रह गए। फिर उसने एक और गुच्छा बनाया तो उसके पास कितने रह गए, 3। ठीक है, फिर उसके बाद उसने एक और गुच्छा बनाया तो उसके पास अब कुछ नहीं रह गया, सारे के सारे फूल बन गए। तो देखो कितने हमारे पास गुच्छे बने, 4 गुच्छे बने। ठीक है, अब चलिए आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन, 125 को 5 से भाग करना है। देखो 105 को 1 से भाग करना है, ये हमने तथ्य पढ़े थे, तो इसमें डायरेक्ट आंसर लिखना है। 64 को 64 से भाग करोगे, इसमें भी डायरेक्ट आंसर लिखोगे, बाकी आप शो करके दिखाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक माली ने अपने बगीचे में पौधे लगाने के लिए 930 आम के पौधे खरीदे। उन्होंने 7 पंक्तियों में बराबर पौधे लगाए, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। तो देखो जब हम क्या करेंगे, 930 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा ना, वो आंसर किसका होगा, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की अधिकतम संख्या, तो ये वाला वो आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो शेषफल बचेगा, कितने बचे, वो पौधे यहाँ पर आ जाएगा, कितने पौधे बचे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो से आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर वह हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।